MKP के मौजूद नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। ज़ेर नज़र वीडियो नॉर्थ नाज़िमाबाद कौसर नियाज़ी कॉलोनी की है, जहां पर KMC ने बर्बरियत का मुज़ाहरा करते हुए लोगों के लीज़ मकानात गिरा दिए हैं। ना सिर्फ ये कि कुछ मकानात जैसे 50-25 नक्शे में मौजूद ना होने के बावजूद उनको गिराया जा रहा है। इसी सिलसिले में वहाँ के मुतासिर जनाब राजा अल्लाह दित्ता साहिब ने मज़लूमों के पासबान मलिक कलीमुल्लाह खोकर साहिब को अपनी खिदमत के लिए कहा, जिस पर लब्बे कहते हुए मज़लूमों के पासबान मलिक कलीमुल्लाह खोकर साहिब कौसर नियाज़ कॉलोनी पहुँचे, जहाँ पर मौजूद वहाँ के मुतासिरीन ने उनका तहे दिल से इस्तकबाल किया। वो भी 3% आगे से। मज़लूमों का पासबान मलिक कलीमुल्लाह खोकर आज कौसर नियाज़ी कॉलोनी में मौजूद है। यहाँ के बाशिंदों ने, यहाँ की आवाम ने मुझे शिकायत की थी कि ये जो घर तोड़े जा रहे हैं ये नक्शे के मुताबिक नहीं है। अभी नक्शा मेरे पास मौजूद है, मैं अभी नक्शा भी दिखाता हूँ और मैं दरख्वास्त करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त करता हूँ कि इस पर गौर किया जाए। यहाँ पे बिल्कुल जुल्म और ज़्यादती हो रही है। जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, मैं खुली बात करता हूँ, मैं डरता नहीं किसी से, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनके मकानों को सेव किया जा रहा है। जो गरीब जिन्होंने बड़ी मुश्किल से मकान बनाए थे उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है, जबकि हमारे पास नक्शा मौजूद है। हम नक्शा इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको कि ये मकान नक्शे के मुताबिक नहीं तोड़ा जा रहा। इस मकान को आगे बढ़ाया गया, इस नक्शे को 8 फुट, तकरीबन 8 फुट आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि नक्शे में ये 8 फुट जगह नहीं है। इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और आगे हरासा किया जा रहा है कि इस मकान को हम तोड़ेंगे। ये कैसे मकान को तोड़ेंगे? हम अभी आपको नक्शा दिखाते हैं और यहाँ की आवाम भी यहाँ मौजूद है। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये आपके मकान जो तोड़े जा रहे हैं, ये नक्शा क्या है, कहाँ से नक्शा आपका मौजूद है, जरा बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम। ये नक्शा का पासबान आपसे ये पूछने के लिए आया कि अभी आपने शिकायत की थी कि यहाँ पे मकानात बगैर नक्शे के तोड़े जा रहे हैं, तो ज़रा बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मकान के 1128 है, जिसका ID नंबर है 5025। जो नक्शे, जो NDA के नक्शा है, जिस नक्शे के तहत सुप्रीम कोर्ट से जो पास हुआ है, जो सिंध गवर्नमेंट ने पास किया, जिस नक्शे के तहत तीनों नालों पर काम हुआ है, गुजर नाला और अग्निटोर नाला, महबूदाबाद नाला, इसी नक्शे के ऊपर काम हुआ है जो ND यूनिवर्सिटी ने नक्शा पास किया है। उस नक्शे पे मेरा घर 2550 ID नंबर जो है बिल्कुल सेफ है, ग्रीन लाइन पे, लेकिन KMC ने उसको फॉलो नहीं किया है। उन्होंने निशान मेरे मकान पे जो है 8 फुट लगाया है, बैक साइड में, फ्रंट पे जो है कुछ 5 फुट पे लगाया है। तो इसलिए मेरी बहुत बड़ा गुजारिश है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो मकान तोड़े जा रहे हैं, बड़े मजे की बात बता दूँ, ये सब मकान लीज है। जब लीज मकान तोड़े जाते हैं तो उनको जगह भी दी जाती है और मकान के पैसे भी दिए जाते हैं। हैरत की बात है, मैं अभी यहाँ मुझे बता रहे थे कि 90,000 रुपया। अरे 90,000 में एक दीवार नहीं बनती, ये 90,000 एक बाथरूम नहीं बनता। ये कह रहे हैं कि हम 90,000 रुपये देंगे आपको और उसे किससे कर देंगे? इतने महंगाई के दौर में एक बाथरूम बनाना बड़ा मुश्किल है, तो ये मकान कैसे बनाएंगे? और ये मकान लीज है। अगर आपने लीज मकान तोड़ने थे तो इनको जगह दे आप और मकान बनाने के पैसे दे। और यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे पूछते हैं। ये हमारी ये आप खातून यहाँ खड़ी है, ये बात करना चाह रही है, मैं इनसे पूछूंगा कि आपको यहाँ क्या परेशानी आप हुई? अस्सलाम वालेकुम। मेरा घर पहला 4 कमरा तोड़ चुका, 1 कमरा बच गया। उन्होंने बोला ये तोड़ेंगे नहीं। हमने तीर का निशान लगा, तीर का निशान तक लेके, अब वो तीर का निशान लेके पूरा घर चला जा रहा है। मैं एक मजदूरी औरत हूँ, सुबह जाती हूँ और रात को 8 बज जाती हूँ। मेरे घर में 4 जवान बेटी है और मेरे पास खाने का नहीं है। मैं अपने बच्चे को बढ़ाती हूँ। बहुत मेहनत से मैंने अपना घर बनाया और मैंने बहुत मुश्किल से दिन काम करके रात को आराम करती थी।
उन्होंने मेरा आराम छीन लिया, मुझे सुकून से रहने नहीं देता। पहले उन्होंने तीर के निशान तक बोला, अब उन्होंने तीर खत्म कर दिया। मेरा घर नक्शे में नहीं, मेरा घर नक्शे में नहीं थे। उन्होंने बोला हम ये नहीं तोड़ेंगे। अब बार बार आके ये हमें बहुत तंग करता है, बोलता है घर तोड़ो वरना सामान का साथ गिरा देंगे। यहाँ पे हमारा 2 मकान था, एक उन्होंने सामान का साथ गिरा दिया, कुछ नहीं लगा और ID नंबर हमें मिला भी नहीं, और 1 रुपया भी हमें नहीं दिया। उन्होंने बोला आप दरखास्त दे दो, आपको प्लाट ये घर दिखा दो, घर दे दो, हमें प्लाट देंगे। हमें कुछ भी नहीं मिला, हम बहुत परेशान है। 2 हफ्ते से हम काम पे नहीं जा रहा, हमारा जॉब का भी खतरा है। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे और कहाँ रहेंगे, हम बहुत परेशान है। हमें इंसाफ चाहिए, आप हमें मदद करो, हमारा घर देखो, हमारा हम कितने परेशान है। सारा दिन नदी के पहले मना किया था रोडे, मना किया था। अभी जो भी अफसर आता बोलता तोड़ो, जो भी अफसर आता बोलते हमारे पास अभी रहने का जगह नहीं। हम 20,000 का मकान किराए पे लिया, उसमें हम हम किराया नहीं बढ़ सकते। अगर किराया बढ़ेंगे ना हम बच्चा पढ़ा सकते, ना हम खाना खा सकते, हमें भूखा बनना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम सारे बच्चों के साथ आप हमें जमीन में दफन कर दो, क्योंकि दुनिया में रहने का हमें हक नहीं है। हम मरने आना चाहिए। हम इतना मेहनत करने के बाद भी अपना रोटी खाते, हमें कोई हुकूमत मदद नहीं करते, ना हमें 1 रुपया देता है। हमारा मेहनत ने इसने पानी फेर दिया। हमें इंसाफ चाहिए और हमें मदद करो। हम कैसे जिएंगे, हमें अपना रास्ता बताओ, हम कहाँ रहेंगे, हमें रहने का जगह दे दो। हम जवान बेटियों को लेकर बाहर नहीं रह सकते। हमारा सिर में 4 बेटियां है। हमारा एक आदमी और एक बेटा कमाता है, वो मजदूरी करता, हफ्ता घर में रहता है, उनको मजदूरी नहीं लगता है। आपको पता है कितना महंगाई है। हम खाना खाएंगे या घर का किराया देंगे या बच्चों को तालीम दिलाएंगे। आप हमें रास्ता बता दो और हमें जगह दे दो, फिर हमारा घर ले लो। अभी हम घर के सामने पूरा 15 दिन से खड़ा, हमारा जॉब भी खतरे में। हम तो अपने बच्चों को मार देंगे, खुद भी मर जाएंगे, फिर आपको इंसाफ मिल जाएगी, क्योंकि हमें तो इंसाफ मिलने वाले नहीं है। आप हमें जीने नहीं दोगे। मुसलमानों का घर, हमारा घर नक्शे में नहीं था, फिर भी उन्होंने आके कभी हमारे घर के दीवार का सब गिरा रहे, कभी इतना मुश्किल से हमें फंसा दिया। आपकी मेहरबानी, आप हमें मदद करो। आपके सामने भी एक इंतकाल हो गया, बेचारे मर गए हमसे, किसी का लोगों को बस रोजी नहीं है, लोगों से अपना सच छीन लिया। और क्या करेंगे। हमने पहला 4 कमरा एक दिया। हमारा बेटाओं का एक मकान था, 2 भाइयों का, उन्होंने पूरा वो फीस लिया। एक बेटा हमारा बोरा मजदूर हो गया, जवान लड़का है, उसको हरकुन जैसा है, उनकी कान का ऑपरेशन हुआ, वो बिल्कुल बहरे हो गई। उसके 2 बच्चे, वो ये घर छोड़ के चला गया, मजदूरी भी नहीं कर सकते, बिल्कुल मोहताज है। सबको पता है मोहल्ले में, अगर किसी को बोलना है तो हम अपना बेटा को भी सबूत करके दिखा सकते हैं। जवान लड़का, उसका मैं साथ नहीं दे सकती, मेरी बेटी है, कैसे पालूंगी। और ये आप मेरा साथ छीनोगे तो फिर मैं कहाँ रहूँगी। मेहरबानी, आप हमारा इंसाफ करो। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा सच से नहीं छीनो, हमसे हमारा जमीन नहीं सीधो, हमारा मेहनत मजदूरी में पानी नहीं फेरो। बड़ा तकलीफ से उठाए, सारा दिन भूखा रहता था, सुबह जाते थे, शाम में आते थे, भूखा पैसा अपना छत के नीचे सोते थे। वो सत्य हम आपसे किसी लिया, अब हम क्या देंगे, हम कहाँ जाएंगे। अब हम रास्ता बताएं और हमें क्या करना है, आप बताओ। बेटियों का माँ और बेटी जवान, हम तो सड़क पे बुढ़ी औरत बैठेंगे, हमारे बेटियों को कहाँ रखने की जगह नहीं। हम बहुत मजबूर है, हमें रास्ता बता दो, हम क्या करें। सलाम। रोटी, कपड़ा और मकान। पीपल पार्टी पाकिस्तान का नारा है रोटी, कपड़ा और मकान। हम रोटी, कपड़ा भी देंगे और मकान भी देंगे। और हमारे वज़ीर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं रोज़गार दूंगा, मकाना दूंगा, घर दूंगा। तो ये है नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान की बात करते हो कि नया पाकिस्तान बन रहा है। यहाँ पे गरीब जिन्होंने बड़ी मुश्किल से घर बनाए, जिन्होंने मेरे मजदूरी के साथ 500-600 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर, इन्होंने बड़ी मुशक्कत के साथ अपने घर बनाए। और इनके घरों को जो कि नक्शे में नहीं है, अभी मैंने नक्शा देखा है, ये नक्शे के मुताबिक नहीं तोड़े जा रहे। यहाँ जुल्म और जाती हो रही है। यहाँ पे खान साहब, आपने वादा किया था कि मैं मकान दूंगा, रोजगार दूंगा। ये नया पाकिस्तान है आपका, ये नया पाकिस्तान नक्शा दिलाता हूँ आपको। ये खातून, ये बेचारी जिसकी जवान बेटियां हैं, ये बच्चों का साथ है, इसका ये घर है। ये कैमरामैन, ये घर दिखाइए, ये घर है, ये नक्शे में नहीं था। इन्होंने कहा था KMC वालों ने कि हम इस घर को नहीं तोड़ेंगे। निशान भी है, और निशान ये निशान दिया हुआ, निशान दिखाइए जरा। ये निशान है, यहाँ पे 2 दफा निशान लगाया, ये निशान है। इन्होंने निशान लगाया था कि हम इसको नहीं तोड़ेंगे, लेकिन क्यों तोड़ा इसको? आप नदी के पास ना दिखाइए, उस साइड पे दिखाइए। आप उधर तोड़ा नहीं, उधर देखिए, उस साइड को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बड़े लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, उन्होंने पैसे दिए जिसके से उनको मकाना पट गए। यहाँ पे गरीब लोग, मजदूर लोग, जो बेबस लोग हैं, इनके मकाना तोड़ दिए गए। यहाँ पे आगे जरा आइए, आगे 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 आइए, तोड़े जा रहे हैं, बिल्कुल वो नक्शे में नहीं है। नक्शा लेके आए जरा, नक्शा लेके, मैं आपको नक्शा दिखाता हूँ। तो मैं दरख्वास्त करूँगा यहाँ के जो KMC कंट्रैक्ट है
उनसे दरख्वास्त करूँगा और PMW वालों से दरख्वास्त करूँगा कि आप इस नक्शे को ज़रा देखिए गौर से। ये नक्शा ज़रा दिखाई कैमरे मैन, ये नक्शा है बिल्कुल, ये मकान इसके बिल्कुल इस अपोजिट चल रही है। इस नक्शे के वो मुताबिक बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ पैसे का खेल है, जो पैसे देता है उसका मकान बच रहा है। ये नक्शा ज़रा कैमरे में ज़रा दिखाइए ज़रा। पच्चीस 50 आईडी है इसकी, और ये ग्रीन लैंड का है। ये देखिए, तो मैं दरख्वास्त करूँगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, बिल्कुल आप हमें आप पे फ़ख्र है आपके ऊपर, लेकिन खुदारा आपने ऑर्डर दे दिया मकाना तोड़े, लेकिन आप कम से कम अपनी टीम को यहाँ भेजें, जो आपकी टीम है वहाँ पे, वो आके यहाँ नक्शा देखे। अगर हमारा मकान नक्शे में है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये जगह हमने गवर्नमेंट को देनी है, ये उनकी मजबूरी है, इसमें मसला नहीं है। लेकिन कम अज़ कम खुदा के वास्ते आप यहाँ के नक्शा आगे देखिए, अपनी टीम को भेजें या तहकीकात करें। अगर बाकी सही है तो कोई बात नहीं है, अगर मकान गलत तोड़ रहे हैं तो इसके खिलाफ फिलफोर एक्शन लिया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। KMC वाले के खिलाफ, DMC वाले के खिलाफ जो मकान तोड़े इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह मैंने आपको नक्शा भी आपको दिखा दिया, ये ग्रीन लाइन का नक्शा है, और ये दूसरा भी आपको दिखा दिया है। मैं दरख्वास्त करूँगा वज़ीर आला सिंध से, जिन्होंने कहा कि रोटी कपड़ा मकान देंगे, तो अब ये रोटी कपड़ा मकान तो उल्टा चीज़ है। अभी ये खतून कह रही है कि मेरी जवान बच्चियाँ हैं, मेरे बच्चे हैं, सर्दी का वो समय में 20,000 रुपये किराए पे मकान ले रही हूँ। तो मुझे ये बताइए, महंगाई का दौर है, इतनी महंगाई है, ये 20,000 रुपये कहाँ से अदा करेगी ये? तो मैं दरख्वास्त करूँगा तो खुदा के वास्ते, जिनके प्लाट तोड़े जा रहे हैं, जिनके मकान लीज है, तो सबसे पहले उनको तो प्लाट दिए जाए। प्लाट के बाद जो मकान की तमीरात होती है, आपको अंदाज़ा होगा कि एक ब्लॉक कितने का है। एक ब्लॉक 35 रुपये का एक ब्लॉक है। सीमेंट की बोरी 850 रुपये की है। जो बजरी का ट्रक है पहले 12,000 का था, आज 30,000 का ट्रक हो गया। तो ये लोग कैसे घर बनाएंगे ये बताइए मुझे। ये 90,000 की भीख, ये 15,000 की भीख हमें नहीं चाहिए। हमें अपने प्लाट चाहिए और उसके प्लाट बनाने के हमें पैसे चाहिए। अगर वो हमें दे दे तो फिर तो ठीक है, वरना ये बहुत जुल्म हो जाती है। यहाँ की आवाम के मैंने भी पूछा है, ये कह रहे हैं कि हम खुदकुशी करने को तैयार हैं अगर हमारे मकान को तोड़ा गया। और एक खातून का इंतकाल भी हो गया इसी चक्कर में, मकान तोड़ने की वजह से। क्या तो आप बताएं अभी एक खातून का यह इंतकाल भी हो चुका है इसी मकान के चक्कर में। और अभी आपके सामने ये खातून खड़ी थी, ये बता रही थी कि अगर ये मकान आगे बढ़ेंगे तो हम खुदकुशी करने को तैयार हैं। हम खुदकुशी कर लेंगे, हम जहर पी लेंगे, लेकिन ऐसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए जिसमें जुल्म और ज्यादती हो रही है। हम आगे आपको और भी दिखाते हैं इंशाअल्लाह। इसके बाद मलिक कलीमुल्लाह खोकर साहिब और उनके टीम के कारकुनान उस औरत के घर की तरफ चल पड़े जो अपना मकान गिराए जाने के गम में हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल कर गई थी। कारकुनान में नादर अब्बासी, तारिक अंजुम और समीउल्लाह साहिब उनके हमरा थे। या बिल्ला जो मरहुआ जो यहाँ से खोते या अल्लाह या अल्लाह उसको जो खुश वाला बता फरमा दे अल्लाह या अल्लाह उसे ना दे को सब्र जुम्मे अता फरमा दे अल्लाह। ए अल्लाह उसी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे मेरे अल्लाह। ए अल्लाह उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत अता फरमा दे अल्लाह। ए अल्लाह उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत अता फरमा दे अल्लाह। ए अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस आला अता फरमा दे अल्लाह। उसके घर वालों को, उसके बच्चों को, रिश्तेदारों को या अल्लाह सब्र जुम्मे अता फरमा दे अल्लाह। या अल्लाह तो रहमान है, तो रहीम है, तो करीम है या अल्लाह। उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह या अल्लाह छोटे मोटे भूले भटके से हो या अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह। या अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे अल्लाह। या अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका साल सवाब 1,24,000 पैगम्बरों से लेकर जितने मुसलमान जा चुके हैं या अल्लाह सब पे पहुँचा दे अल्लाह। अल्लाह तमाम मुसलमान फरमा दे अल्लाह। अल्लाह तमाम मुसलमान फरमा दे अल्लाह। अल्लाह तो रहमान है, तो रहीम है, तो करीम है या अल्लाह। या अल्लाह नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे अल्लाह। अल्लाह हौज़ कौसर से पानी को पीने तौफीक अता फरमा दे अल्लाह। या अल्लाह तो रहम कर दे अल्लाह। या अल्लाह तो करम कर दे अल्लाह। या अल्लाह हमारे ये भाई मुसीबत ज़दा है या अल्लाह, पहले ये परेशान है या अल्लाह। या अल्लाह इन पे करम फरमा दे अल्लाह। अल्लाह इन पे रहम फरमा दे अल्लाह। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। जी जी बोले बोले। रह गया
ये जो शॉर्टकट में ये बता रहा हूँ मैं, 6 महीने पहले कटिंग हुआ ये गुलजना, उसमें हमारा ये कमरे के ऊपर कमरा था, 2 कमरा ऊपर था, नीचे 2 कमरा, छोटा एक कमरा था, बड़ा 2, 4 कमरा मतलब डिमोलिश कर दिया। थोड़ा सा ये सेल बसा हुआ था, ये इसमें हम लोग कितना खर्चा हुआ। 3-4 दिन बाद 6 महीने के बाद आगे 2-3 दिन पहले आके वो निशाना लगाने के बाद दूसरा दिन वो चले आए करे मकान खाली। मैंने जब घर पे आया हूँ कर रहा था यार मकान खाली करने कह रहा है, दुनिया से कैसे मकान छोटी करूँगा देखता हूँ। सुबह 9 से लेकर 9:30 बजे तक लोग आया कौन खलील, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ। खलील क्या खलील नाम है इसका? खलील डिप्टी डायरेक्टर बता रहा था। अच्छा ये बता रहे खलील है, ये डिप्टी डायरेक्टर है। इन्होंने आगे धमकी दी है कि वो मकान तोड़ेंगे, जिसकी वजह से जो खातून थी उसको दिल का दौरा पड़ा और इस मकान की सदमे से इस दुनिया से चल बची। कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है। इंसान की जो जान है वो कितनी कीमती है, इनके लिए कोई वो जान कुछ भी नहीं है। अब ये मैं उनके लवेकिन के पास आया हूँ, ये कह रहे हैं कि मैं भी दिल का मरीज, वो बात भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे से गुजारिश की कि आप थोड़ा बात करें ताकि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये बता सकूँ कि लोग यहाँ कितने परेशान हैं, यहाँ के वज़ीर को बता सकूँ जो कि रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप तो रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं कि हम रोटी कपड़ा मकान देंगे। आप देखिए इनसे कपड़ा मकान तक छिन गया है, कपड़ा तो दूर की बात है, रोटी दूर की बात है, इनके सर छुपाने की जगह थी ये भी छीन लिए। ये दिल के मरीज बात नहीं कर पाए, फिर भी मेरे से बात करना चाह रहा हूँ जी। तो यहाँ तक हुआ तो कर यार कुछ तू बोलना, तू करने के कदर, और मेरा नाम खलील है, जो करना है तुम करके दिखा। मैंने सर मैं तो नहीं कर सकता, ना मेरे पास पैसा है ना कुछ, मैं क्या करूँ, मैं गरीब बंदा हूँ, रोज रहा था रोज का वो भी कभी चाहता हूँ नहीं, ठीक है मैं काम कर रहा हूँ, तनख्वाहदार भी नहीं। कह रहे तू जो बोलना है तो वो बाजार सब खड़ा हुआ उससे जाके बोल। मैंने उसको जाके गिड़गिड़ा रो के सर मेरा बीवी भी बीमार है, वो भी बंगला में काम पे जा रहा है, जैसे आप लोग बड़े वाला पैसे वाला हो, मैं भी ये दिल की मरीज लेकर काम कर रहा हूँ। और हम किसमें ये खंडर तो यही आपके सामने, ये तो झूठा खंडर है। तो उसने बोला ये मैं नहीं जानता हूँ, तेरे को बोला तो खाली कर ले, मादर साहब ने कहा। हमने बोला सर मैं तो इनकी छपरा था उसमें चढ़ गया, तो वहाँ से जो सामान था ये अभी इधर बिखरा हो रही है, वहाँ से मैंने फेंकना शुरू कर दिया, मेरा सांस फूल गया, तब मेरा आज मैं बैठ गया। बैठने के बाद 2-3 बंदा मेरे को रुका दिया, माता साहब ये क्या करो, ये तो गिरेगा, ये दिल की मरीज है। उसने मेरे को उतारा, फिर ऐसा वो चीज़ में बात बात हुआ, बात होने के साथ मैं बेहोश हो गया। मेरे को लेकर गया कर लिया, गाड़ी को लेकर गए, मेरे बेगम में वहाँ चले गया। गाड़ी में आके मैंने 4 बजे आया, मैं सुबह लेकर के 4 बजे डॉक्टर कह रहा एडमिट हो जाओ 6 दिन के। अच्छा इसके दिल के बड़ा झटका। अच्छा उसमें जब मैं जीना में 2 साल पहले जीना में था, मेरे एक साइड के नब से डैमेज था, उसने बोला सेल लगा लो, मैं सेल नहीं लगा कि वो मेरे को काम करना पड़ता, मैं अलग करने के काम नहीं करूँगा, मतलब मिशिंग का बता सिलाई के काम करता, उसमें तो बिजली का काम तो मैं कर नहीं पाऊँगा, तो घर भी तो चलाना था। चलो जो भी हो, शॉर्टकट में इसलिए कहने सर वो तो गया। 2-3 दिन पहले, उसके बाद 2-3 दिन पहले आया मादर साहब, आगे कह रहा है कि काम करो। मैंने तोड़ा नहीं, मैंने सारे सामान चादर बदल ये सारे सामान इधर फेंक दिया, किसी से कराया मैंने करा। मादर साहब सुबह 9:30 से 10 बजे तक आए, कहीं क्यों अपना खुशी में तोड़ रहे हो, ये बयान दो। हम लोग तो 4 एक उजला परिंदा जो है ना, उजला नहीं तोड़ता, मैं ये तो इंसानों में तो खंडर में रह रहा हूँ, मैं क्यों तोड़ू वाला मेरा घर। आपने बोला एक दिन के टाइम में तूता रखा बात कर रहा था, ये क्या कौन सा तरीका करे बोला। फिर मेरे को पतले गले में लेकर गए, वो कह रहे यार लेते को हंस के खेल के बयान दो, बोले मैंने खुद तोड़ा, तुमको मकान भी मिलेगा, चेक भी मिलेगा, रहने का जगह भी मैं दे दूँगा। और बोलते बोलते मेरे को 10,000 रुपये थमा दिया, जो 5,000 के नोट वो तो मुट्ठी में कर मेरे साथ मिला, ये मुट्ठी में देकर तो सामने वो चले गए 2 दिन में। अच्छा ये सामने की बचाने के लिए ये चक्कर, उसमें को 20 फुट नक्शा में जा रहा है, और हमारा नक्शा में भी नहीं, नक्शा से हट के मेरे को ये काम कर दिया, नया निशान लगा के टाइम बिल्कुल नहीं दे रहा था। अच्छा उस हो गया 2 दिन के टाइम दिया, करे आपको चेक भी नहीं, मेरे आज तक चेक भी नहीं दे दो, ये तोड़ा उसकी बावजूद ये दे, 2 दिन के टाइम है तुमको बुला लूँगा, तुम उधर आ जाना। 2 दिन की दूर की बात है ये है। इतफाक में मेरे बीच में ये 2-3 दिन पहले मेरे को फिर वो दर्द उठा कंपनी में बैठ के, वहाँ से जमन का नीचे धुली रखा हुआ, सोचा कि आपको मैं दिखाऊँ वो जो कोई कौन सा हो रखा है। ये जमन का नीचे रख के मेरे अस्पताल में फिर चले गया, ये हार्ट के मरीज है, ये गोली खाते हैं हार्ट के। जमन का नीचे जो गोली रखता हूँ ना, डॉक्टर ने बोला 24 घंटा में 1 रख सकता हूँ। मैंने उस दिन रात को 10 रखा, फिर भी मेरे दर्द खत्म नहीं हुआ। मैं अस्पताल, मेरा बीवी अस्पताल में गया मेरे को ढूंढने के लिए,
वहाँ जब गया का एडमिट होना पड़े, अपना किसी को बोला नहीं एडमिट नहीं करूँगा, उसने पर्ची लिख कर दी, लोग जाने नहीं को बंगला में, उसको भी नहीं छोड़ रहा था। वो जाते जाते लेट हुआ, 2-2:30 बज गया। ढूंढ के आया, मैं तो उधर से इधर घर पे आया हूँ। आके मैंने जब यहाँ आया कि देख रहा हूँ चारपाई में मेरा बीबी और औरत बैठा हुआ, तो मेरे को कह रहे यार दिल की पट्टी यार, वो पर्ची जो डॉक्टर दिया वो दो, आप तो दवाई नहीं लोगे, आप मेरे को दो। मैं देखकर ये घर में ये खंडर है ना, आप देख ले जाके उसको वीडियो बना ले, से भी देख सकते। तो क्या किया, वहाँ जाके लेटा हुआ मेरे बेगम ने, मैंने बोला क्या कह रहे खाना खाओगे, मैंने क्या खाना खाएंगे, क्या पकाया, कह रहे दाल पकाया, आलू का भरता बनाया। मैं थोड़ा सा चावल करो, नरम खाना खा रहा हूँ, थोड़ा चावल खाया दिया। तो रात 12 बजे तक यार ये गपशप लगा लेडीज से। उसने बोला यार हम लोग को क्या ये से यही है, मीडिया वाला है, कोई भी आए, कोई हम लोग को ना मददगार कर रहा है। हमने गिर के बोला था, बोले मेरे को सिर्फ, मैं तो इंसान, मेरे को थोड़ा रहने का जगह और तो नहीं रहने का जगह पे, ना मेरे को चलने का रास्ता, ना मेरे को दवाई करे, ना चलो दिया नहीं। रात के 12 बजे मेरे को आज से लग रहा मेरे को ठीक हो करे, मैं गोद में उठा के ये गले में रखा, फिर वो गिर गया, फिर रखा, फिर गिर गया, एम्बुलेंस तक नहीं मिला को है। क्या करूँ, हॉस्पिटल लेते तो दम तोड़ दिया, मेरा तो जिंदगी बर्बाद करते, घर पे घर गए जिंदगी बर्बाद करने में क्या ना मेरे कोई मदद करे ना कुछ करना। आज तक कल सुबह खुले लाया करे माधर साहब आपके पास आ रहा है, माधर साहब कल तो दूर की बात, आज भी नहीं आया, कल भी नहीं आया, खाली मेरे को तसल्ली देकर जा रहे। किसी मीडिया ग्रुप का कोई भी ग्रुप, आपके सियासत लीडर आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप उसके इस्तेमाल नहीं करें। अभी मैं जब गरीब हूँ, मैंने जो खाने के लिए, तो इसकी मैं बात सुनूँ, मैंने अपने बात सुनूँ, क्या आपने कुछ करूँ ना, मैं डाका डालने का तो मेरे वो नहीं है ना, मैं तो चल ही नहीं सकता, ज़्यादा बोलता हूँ, ज़्यादा चलता हूँ तो मेरा सांस बोलता है। तो यही है, तो ये इससे बढ़ के मैं क्या करूँ, आप लोग तो यही करो, अल्लाह तो है, करे इंसान से मांगने नहीं शिरिक है, आगे इंसान से मांगे तो अल्लाह से तो मांगू, इंसान तो देखे तो ये भी तो एक है, इसका भी तो हक है, क्यों नहीं हम पाकिस्तान से बाहर रह रहे हो। एनडीए के नक्शे में 6%, तो 6% अभी ये नक्शा देख रहा था, इस नक्शे के मुताबिक इनका घर नहीं नक्शे में नहीं आ रहा, जबकि जो बिल्कुल इससे अपोजिट आप जगह देखिए, उसको बचाने के लिए हमें ये पता चला कि वहाँ उनसे पैसे ले लिए, उनके मकान बचा दिए, इनके घरों को तोड़ दिया। अब ये बताइए, ये हार्ट का मरीज है, इस हार्ट की वजह से ये देखिए, ये दिखाइए ना, ये 6% सही है। ये नीट वाले 87 में थे कि 86 में थे, 85 में थे, कोई भी थे, किस में हमारा ये मौका नहीं जा रहा है। नक्शे के मुताबिक इनका घर नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने उधर से पैसे ले, नदी पार से पैसे ले लिए और उनके मकान तोड़ दिए। तो कितने जुल्म और ज्यादती की बात है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि इस मकान के चक्कर में देखो मोहतरमा इंतकाल कर दी, ये भी हार्ट के मरीज, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, ये बहुत परेशान है यहाँ पे। मेरा बीबी का कत्ल कौन नहीं है, ये तो बता, मैं उसके खिलाफ अदालत में जाऊँ, मेरे जान दे दो, मेरे को भी ले जाकर, मैं दुनिया में क्या करूँ, किसका ठोकर खाऊँ, ना मैं चल सकता ना, तो जिसका लिया जाता है वो जानता है, अल्लाह जानता है, जिसका नहीं जाता वो नहीं जानता, क्योंकि मेरा तो कुछ सारा तो लौट का, मेरा मकान भी छिन गया, मेरा बेबी भी छिन गया, मैं कहा ये मेरे को मैं कहा रहूँगा कहाँ में, कहीं मेरे जान लो, मैं भी तो इंसान आपकी तरह, मेरा भी तो हक ही है इस मुल्क का, नहीं है तो आप बोले। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देखें कि ये सामने बेवा औरत है, इसके ये वीडियो साइड से आए ना, आप ये सामने बनाएं, इसमें पंजे मार के तोड़ दिए। अच्छा, इनकी वाइफ का इंतकाल हो गया, ये पड़ोस में एक लेडीज़ थी, उसके साथ भी हार्ट अटैक का जब उसको परेशानी नज़र आई, उसका पूरा मकान चला गया, हालांकि वो भी नक्शे के मुताबिक वो नहीं टूट रहा था, मगर वो भी बीच में आ गया। और ये पीछे आबादी जो है ये भी नक्शे में नहीं आ रही थी, वो भी टूट गई। यहाँ ये एक जगह पे मेरा मकान था, वो उस नक्शे के मुताबिक जो NND के नक्शे के मुताबिक जो है मेरा 11% बच रहा था, यानी एक कमरा बच रहा था, उसको भी तोड़ दिया। इनकी 6% जगह कुल टोटल मतलब नक्शे के मुताबिक जा रही थी, तो उसको थोड़ी सी जगह जो है वो भी ऐसे समझो कि मीडिया की हम शुक्रिया अदा करते हैं कि मीडिया ने ये आवाज़ आवाम तक पहुँचाई और उसकी वजह से ये थोड़ी सी जगह बच रही। इससे पहले जो है इनको मुकम्मल तौर पर जवाब दे दिया था कि ये आपकी पूरी जगह टूटेगी। और ये 3 फुट पीछे तक निशान लगाए थे, आप गली में जाकर देख सकते हैं, ये पंजे लगे हुए देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये पूरी इसकी वीडियो बनाए, ये इसमें मकान बच रहे थे, ये सारे इन लोगों ने तोड़ दिए। अच्छा, उससे आगे भी कई मकान बच रहे थे, वो भी तोड़ दिए। उससे आगे थोड़ा सा नक्शे के मुताबिक इन लोगों ने काम किया,
और मैं और सिर्फ ये आवाम है गरीब, ये DHA के लोग तो नहीं रहने वाले। अंदरूनी सिंध में वडेरों ने ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रखा है। मलक रियाज का मसला है, उसके नाम ज़मीन रुगलाइज होगी। इमरान खान के नाम जो है वो ज़मीन रुगलाइज होगी है। ये DHA के लोग तो नहीं रहने वाले, ये गरीब लोग हैं। जैसे मेरा मकान टूटा, जैसे शायद भाई का टूटा, ऐसे कई लोगों की वफ़ात हो चुकी है इसी टेंशन में। अब एक बंदा जो है वो कम से कम ये होता है कि यार एक बंदा होता है मरीज़, दिल का मरीज़ होता है, अचानक ये इतनी बड़ी टेंशन उसके ऊपर आ जाती है। तो ये मामूली मतलब ये इनका मकान जो है कम से कम मेरे अंदाजे मुताबिक कम से कम 10 से 15 या 20 लाख रुपए का होगा। मेरे 4 कमरे थे, वो तकरीबन मेरे अंदाजे मुताबिक लीज जगह थी, और लीज जगह जो है वो कार्नर का प्लाट था, वो चला गया। वो कम से कम मेरे अंदाजे मुताबिक जो है 25 से 30 लाख रुपए की पोजीशन रखता था। ऐसे ही ये हमारी पूरी पट्टी जो है इसमें जो 3-3 मंजिला बिल्डिंगें बनी हुई थी। अब एक चीज़ है, हमें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को तो चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, ना ही उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, मगर ये तो कर सकते हैं, अपील तो कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि जनाब जिन लोगों ने ये लीजें दी हैं, नक्शे पे चले, जिन लोगों ने ये लीजें दी हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए। और ये जो बड़े बड़े मतलब है चाइना कटिंग हुई और मतलब है कराची में कब्जा माफिया है, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं, कम से कम ये तो हो कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो नक्शे से हट के ये काम किया जा रहा है गुजर नाले पे, इनके साथ इंसाफ किया जाए। और अभी तक लोगों को कुछ चेक मिले और बकाया चेक भी नहीं मिले लोगों को। कितने चेक मिले? 90 हज़ार रुपए के मतलब आधे लोगों से ज़्यादा को चेक नहीं मिले। अच्छा, ठीक है। और मकान तोड़ दिया। अब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग हैं। एक तो कोरोना ने मार दिया, कोरोना में वैसे ही फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री बंद है, जो लोग फैक्ट्रियों में या कहीं काम करते थे वो भी रह गए। फिर ये नदी नाले के लोग रहने वाले हैं, इनके पास इतनी वसाइल तो नहीं है कि अपने मकानों के, आजकल तो एक कमरा जो है मकान किराए पे लो तो 10 हज़ार रुपये कम से कम 20-30 हज़ार रुपये एडवांस मांग लेते। तो ये गरीब लोग को मतलब हमें ये नस्ल या कौम से हमारा तल्लक नहीं है या किसी पार्टी से हमारा तल्लक नहीं। हम बोलते हैं कि इन इंसानों के साथ दरिंदों वाला सलूक न किया जाए। और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस से भी अपील करता हूँ और हुकूमत सिंध से भी अपील करता हूँ, और वज़ीर बल्दियात और मुर्तज़ा वहाब से भी अपील करता हूँ कि इन लोगों के साथ रहम किया जाए। ये जितने मुतासरीन हैं इनको इनके जो चेक रुके हैं वो भी दिए जाए और इनको घर के बदले में घर दिया जाए। कम से कम इन लोगों के साथ इंसाफ की जाए। मैं तो सिर्फ यही मेरी दरख्वास्त है वज़ीर नस्ल से। और ये लक्ष्य में यही नहीं था, ये लक्ष्य से हट के थोड़ा गया है। चलो अगर लक्ष्य में होता हमें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हम उनका एहतराम करते हैं, उनका अदब करते हैं, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन लक्ष्य से हटकर 6 फुट तोड़ा गया मकान। ये देखिए, ये लक्ष्य में नहीं। आप अभी मैंने आपको नक्शा दिखाया, आप इस नक्शे को चेक करें, एक टीम बनाए और टीम आके यहाँ के चेक करे। अगर वाकई लक्ष्य में है तो हम बिल्कुल हाजिर हैं, लेकिन लक्ष्य में नहीं है तो इसको फिल फॉर बनवाया जाए इनको और इनको प्लाट अलाट किया जाए। ये दिखा दें, आगे चले। ये देखिए, ये गरीब लोग हैं बेचारे, एक साइड बचा रहे हैं और एक साइड में। ये देखिए, ये अगर ये 6 फुट जगह बन जाती तो इनका मकान बन सकता था, लेकिन 6 फुट जगह तक काट दी थी। ये देखिए, कैमरा में है इसका सिर्फ सर 6% था लक्ष्य में। ये देखिए, ये 6 मेरे भी क्या टेक यहाँ इसके ये था इसका जो है ना किसी मुसलमान गैर मुसलमान तो ऐसा नहीं, कश्मीर भी तो ऐसा नहीं कर रहे थे, हिंदू लोग मार रहे मुसलमान को। कश्मीर में तो इतने जुल्म नहीं कर रहे थे, हम पाकिस्तान में। देखिए इसके दीवार पर अगर मेरा हक है तो आप हक दिलाए मेरे को चलने का भी पैसा नहीं मुश्किल है। यार जहाँ किराया जाऊँ वहाँ 20,000-25,000 तक किराया, तो मैं कहाँ से पता था मैं कहाँ से न मैं दवाई लो न घर किराया दूँ न। ये खुद हार्ट के मरीज़ हैं, अभी उनकी इतनी हालत ख़राब है, वो बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मैंने दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की तो वो बात कर रहे हैं, वो बात तक नहीं करने जा रहे थे। ये बता रहे हैं कि ये मेरी बेगम यहाँ, मेरी बीवी यहाँ सोती थी, ये उनका बेड है, ये देखिए उसकी जगह तक तोड़ दिए। अब ये बताएं ये कहाँ सोए बेचारे। ये ऊपर देखिए, ये देखिए, ये तो अब सर्दी का मौसम है, ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट है,
ये टॉयलेट ये टॉयलेट है, ये इनकी रिहाइश की जगह है, ये इनकी रिहाइश और मोहतरमा जो फौत हो गई है। यहाँ उस मोहतरमा का यहाँ इंतकाल हुआ है, ये यहाँ पे सोती थी, ये बिस्तर है उनका यहाँ पे। तो मुझे बताइए ये जो जुल्म जाती है ये नहीं है, ये कितना बड़ा जुल्म है। ये सही बता रहे हैं, ये कश्मीर है क्या इंडिया है? कितना बड़ा जुल्म हो रहा है हमारे साथ। इनको तब पहले प्लान अलग करनी चाहिए थे, इनको पहले घर देने चाहिए थे, फिर ये तोड़ते। भजन इसमें सिर्फ 6% जो है इसकी दीवार पे लिखा हुआ था, 6% दीवार पे लिखा हुआ था। इन्होंने जो है जानबूझकर ये तोड़ा और ये नक्शे में था ही नहीं। नक्शे के अलावा जो है लोग ज्यादा तोड़ा है इन्होंने। उस तरफ नक्शे में नहीं है ना, दूसरी तरफ उनको बचाने के चक्कर में ये आगे हमारे सामने वाला जो साइड है वो साइड के लोग जो है वो है पावरफुल, जिनकी वजह से हमारी इस तरफ को दबाया जा रहा है, खुल के बोले उस तरफ को बचाया जा रहा है, इस तरफ को जो है ना दबाया जा रहा है। ये गरीब लोग हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है। ये सिर्फ हुकूमत की तरफ देख रहा है और कह रहा है कि अल्लाह के वास्ते हमें कोई ऐसा मसीहा सामने आए जो हमारी सामना कर सके। अब ये मसीहा बना के ये औरत यहाँ डेथ हो गई, ये हार्ट का मरीज भी नहीं था, ये बिल्कुल सही सलामत था। और ये रात को दोनों मियाँ बीवी यहाँ आए और बैठे आराम से बातचीत करें, और रात की 1:30 बजे इनकी जो है ना वो हुआ, हार्ट की तकलीफ हुआ और ये अस्पताल ले जाने की कोशिश की और यही डेथ हो गई। और आगे हुकूमत की जो मर्जी है वो करें, लेकिन ये गरीबों के साथ सरासर ज्यादती है, जुल्म है। ये कश्मीर में भी इस तरीके से जुल्म नहीं होता, इंडिया में भी इस तरीके से जुल्म नहीं होता। किसकी पास घर नहीं है उसको घर भी ना दे, तो ये नाइंसाफी है या नहीं है, आप सब लोग बता सकते हैं। ये फेडरल बी एरिया का इलाका है जहाँ आपको बचाया जा रहा है, और ये नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है। सुनिए सर जी, ये नॉर्थ नाज़िमाबाद में ये कौसर न्याजी कॉलोनी का है इलाका, ज़ियाउद्दीन अस्पताल के साथ, और इसको पट्टी को दबाया जा रहा है। और जो फेडरल बी एरिया का इलाका है उस तरफ कुछ पावरफुल लोग हैं, वो जो इस तरफ को दबा रहा है, उनका 22 फीट छोड़ रहा है और हमारे यहाँ पे नक्शे से ज़्यादा ले रहा है, जबकि इनका 6% जा रहा था, इनका 100% ले रहा है। और एक दफ़ा नहीं सर, इसमें 3-3, 4-4 दफ़ा निशान लगाया गया, एक दफ़ा भी नहीं। रात को 10 बजे आके चोरी छुपे निशान लगा के जाता था और सुबह आके बोलता था कि ये आपका कटिंग है, सुबह आके यही बोलता था। और जबकि वहाँ पे आज से 4 साल पहले जो निशान लगाया गया, उसी निशान को भी 22 फीट छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे जो आया था डिप्टी डायरेक्टर कौन था, क्या नाम था? ये खलील और मुश्ताक, ये 2 थे। एक डिप्टी डायरेक्टर है, बोलता है आप जाके वजीर आजम को जाके हमारी शिकायत कर दो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हमारा को इतना पावर मिला हुआ है, हम इस वक्त का बादशाह है, हमारे साथ कोई कुछ भी नहीं, बोलो जो हम चाहेंगे वही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। ये जो औरत इस वक्त डेथ हुई है, इनको मजहर साहब ने खुद जैसे हाथ से हटा दिया, कहने लगे जाओ बीबी आपसे मैं बात ही नहीं करना चाहता, आपका घर से पूरा जाता है तो जाएगा, आप इसमें कोई मरे या जिए, जो हम बोलते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है ना। आप चाहे जिससे चाहे मेरी शिकायत कर दो, जिसको चाहे मेरा रिपोर्ट लिख के दे दो, ठीक है ना। हम इस वक्त के बादशाह हैं और हम जो कहेंगे वही। आप बात करें, सामने मेरा घर आ रहा है, ये मैंने उनको मेरे बेटे को 3 दिन बोल के गए जो आपका घर कटिंग में आ रहे, मैंने कहा हमें टाइम दे दे, हम खुद आपको बोल दें, खाली करके हम बोल दें कि आप तोड़ देना, हमें कम से कम रहने के लिए जगह दे दे, रकम दे दे। कह रहे आपको 3 फुट जा रहा है, मैंने कहा 3 फुट जाता, आप 3 फुट क्यों तोड़ रहे? कह रहे बस हमारा नक्शे में है, आपका टूटेगा। मैंने फिर पीर को छुट्टी किया, मंगल को छुट्टी किया, मैं बंगले में काम करती हूँ, 3 दिन छुट्टी किया, आया नहीं है। जब मैंने बुध को काम पे गए, जुमेरात को आके मेरे बेटे को बोले सामान हटाओ और ना तुम्हें सामान सब तुम लोग समेत हम लोग घर पूरा तोड़ देंगे। फिर भी इन्होंने 4 सुराख करके गए, 4 सुराख करके गए। जब मैंने फिर जुमेरात को जुम्मे को घर पे थी, तो मैंने हफ्ते को मैंने बोला आके कह रहे आओ बिल्डोजर लेकर ऊपर से टंकी से लेके इसको घर तोड़ो। मैंने कहा आपके खिलाफ मैं एक्शन लूँगा, कि जो करना तुम करो जाके, मुझे तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं जो चाहूँ तो सब। मैंने फिर आखिर में मैंने कहा ठीक है भाई, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरा अभी मुझे 1 दिन की टाइम दे दो, मैं घर में खड़ा कर लूँगी। मैं क्यों, मेरा छोटा सा पोता है, 2 दफ़ा गिरते फिरते बच्चा बेचारा। अब मैंने कहा भाई आप टाइम दे करेगा, ठीक है, शायद की वजह से आपको टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो आपको टाइम नहीं होता, मैं ऊपर से लेकर पूरा घर आपका मैं अभी तोड़ के जाऊँगा। जो करना तुम जहाँ मर्जी जाओ करो जाके, मुझे कुछ कर सकता है तो करो जाके। मैंने बोला मैं आपका एक्शन लूँगा, जो करना करो जाके, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखे आके हमारे घर खातून भी सिर्फ अपने घर बता रही है, अपना ऊपर घरों में बगलों में काम करती है बेचारी,
और इतनी मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से घर बनाया, कैमरा मार लेना उनके तो उससे घर को तोड़ दिया है। सही कह रहे हैं, वाकई ये कश्मीर से भी बदतर हालात है यहाँ पे। क्योंकि अभी हिंदू इस तरह नहीं कर रहे जैसे कि मुसलमान कर रहे हैं। ये देखिए ये घर है, ये देखिए ये जब ये नक्शे से हट के जगह है फिर भी इसको तोड़ा जा रहा है, हरासा किया जा रहा है। ये देखिए ये इस जगह की क्या कीमत है, क्या इंसान की कीमत ज़्यादा है, इस जगह की कीमत ज़्यादा है। इंसान रहते हैं या इंसान रहते, जानवर नहीं रहते, इंसानों के लिए क्या इतनी जगह नहीं छोड़ सकते। इसको जबरदस्ती तोड़ा गया। इसको इसका मतलब है या तो इनसे पैसे लेना चाह रहे थे, वो रिश्वत लेना चाह रहे थे। यहाँ भी रोड आके मशीन चलाई यहाँ पे। ये जगह देखिए, ये जगह, इस जगह की क्या वैल्यू बताए। ये देखिए इतनी बड़ी छोड़ा करके गए थे। इतना तक भी नहीं जा रहा था, ये ये निशान देखिए आप, यहाँ से क्रॉस में जा रहा है। ये क्रॉस जा रहा था हरे निशान के। अच्छा, सिर्फ यहाँ से वो आधा जा रहा था। यहाँ से सर ग्रीन निशान लगा हुआ है। हाँ जी जी, ये क्रॉस पे जाना था। अब ये देखिए कितनी ज्यादती की बात है, कितनी ज्यादती जुल्म और ज्यादती की बात है। इतनी सी जगह तोड़ने के लिए इन्होंने पूरे घर डिमोलिश कर दिया है। खुदा का वास्ता है, ये मुसलमान को बोले, पाकिस्तान को बोलकर इस मुल्क को बड़ी मेहनत से बनाया गया, बड़ी खुशियों से बनाया गया। कि क्या इसलिए ये मुल्क बनाया गया था इन जालिमों के लिए? ये जालिम जो खलील यहाँ डिप्टी डायरेक्टर आते हैं यहाँ पे आगे धमकी देता है कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा इस बदमाश, इस लुटेरे को जिसने रोड के पार से बंगलों वाले से पैसे लिए, उनकी जगह बचाई और गरीबों के घर तोड़े। आप इससे पूछा जाए, इनको अदालत में घसीटी जाए, इससे पूछा कितने पैसे लिए वहाँ से इसने, क्या इन्होंने बंगलों की जगह कैसे बचाई? इन्होंने, ये गरीब थे इसलिए इनके घर तोड़े गए। जो बंगले वाले थे, जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, उनको क्यों नहीं तोड़ा गया? इन गरीबों घर क्यों तोड़े गए? तो मैं दरख्वास्त करता हूँ चीफ से पाकिस्तान से कि फिल4 एक टीम भेजे और यहाँ आके तहकीकात करें। अगर हमारा नशा आता है बिल्कुल तोड़े, अगर नहीं आता तो हमें इसके मुआवजा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़लूमों का पासबान मलिक कलीमुल्लाह खोकर। बहुत